तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 12 का केमिस्ट्री का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर का बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं और आपके इस साल भी पूछने का भाई 90% नहीं कह सकते हैं, हम 99% कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहा है कि नाइट्रो यौगिक क्या है, ठीक है, नाइट्रो यौगिक क्या है और नाइट्रो बेंजीन का निर्माण विधि लिखिए। नाइट्रो यौगिक क्या है, ठीक है, और नाइट्रो बेंजीन का निर्माण विधि करना है, निर्माण विधि लिखना है, ठीक है। नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो यौगिक पूछा है कि नाइट्रो यौगिक भाई क्या होता है, ठीक है, 5 नंबर में पूछा है, ठीक है। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे, नाइट्रो यौगिक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रो यौगिक क्या होता है, जिनमें वे कार्बनिक यौगिक, किस तरह लिखेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NO2 समूह उपस्थित होता है। क्या, कौन सा समूह मेरे प्यारे दोस्त, NO2 समूह, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है उसमें उपस्थित होते हैं NO2 समूह, वही तो नाइट्रो यौगिक कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे वे कार्बनिक यौगिक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, वे कार्बनिक यौगिक, यौगिक जिनमें, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NO2 समूह उपस्थित होता है, NO2 समूह उपस्थित होता है। NO2 समूह क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें NO2 समूह उपस्थित होता है, ठीक है, होता है, वही क्या होता है, वही तो नाइट्रो यौगिक कहलाता है। जिनमें कोई भी, ठीक है, NO2 समूह, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, जिनमें NO2 समूह उपस्थित होता है कोई भी कार्बनिक यौगिक में, वो हो सकता है, वही नाइट्रो यौगिक कहलाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन का भाई, नाइट्रोबेंजीन कौन क्या होता है और उसका निर्माण भी लिखना है, ठीक है, निर्माण भी करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले बेंजीन क्या होता है, अगर आपसे बेंजीन पूछूं तो आप कहेंगे भाई यही तो है बेंजीन, ठीक है, ये क्या है, ये तो बेंजीन है, ठीक है, ये तो बेंजीन है। और कह रहे हैं कि इसमें नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन, तो नाइट्रो समूह तो यही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na2 लगा देते हैं, ठीक है। तो यही भाई कौन है, यही तो नाइट्रो बेंजीन है, ठीक है, यही तो नाइट्रो बेंजीन है। लेकिन ये बनाने के लिए कहा है, इसका निर्माण कैसे होगा, ये जो नाइट्रो बेंजीन जो पदार्थ यौगिक है, ठीक है, जो भाई आप रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन किस, कौन सा केमिकल लेंगे कि आपका नाइट्रो बेंजीन बन जाए, ठीक है। तो नाइट्रो बेंजीन बनाने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। ये तो भाई 1 नंबर का, ये तो 1 नंबर से पढ़ेगा, 4 नंबर आपका निर्माण विधि पढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए नाइट्रो बेंजीन कैसे बनता है, तो आइए देखते हैं नाइट्रो बेंजीन बनाने के लिए, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए अब ये देखते हैं नाइट्रोबेंजीन का निर्माण विधि। नाइट्रोबेंजीन जो है उसका निर्माण कैसे करेंगे, कौन सा भाई क्या लें कि निर्माण होता है भाई नाइट्रोबेंजीन बन जाए, ठीक है, कौन कौन सा केमिकल है और किस तरीके से हम लोग उसका निर्माण कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन। तो भाई बेंजीन तो हम बताएं, बेंजीन तो रहेगा भाई, नाइट्रोबेंजीन बना है तो बेंजीन रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंजीन ले लेते हैं। अब बेंजीन भाई साहब को पहचान रहे हैं ना, यही भैया जी बेंजीन है, इन्हीं को कहते हैं हम लोग बेंजीन, ठीक है, इसको याद रखिएगा बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं इंग्लिश भाई बेंजीन, ठीक है, ये क्या है, यही तो भाई बेंजीन है। अब इनकी क्रिया किससे करा दे भाई, किससे करा दे इनकी क्रिया, ये तो भाई बेंजीन है और इनकी क्रिया किसके करा दे, तो हम कह सकते हैं कि हम तो कराएंगे HNO3 के साथ, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है। ये क्या है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, ये क्या है, ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ठीक है, इसको लिख देते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल है। अब इसकी अभिक्रिया किसके उपस्थिति में कराते हैं, तो हम कहेंगे कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा देते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में मेरे प्यारे दोस्त। तो H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत, ठीक है, शांत H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। तो जब शांत H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या है, HNO3 है ना, तो ये कहेंगे क्या, देखिए ये जो HNO2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम कहें HNO3 है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको 2 कहते हैं यहाँ पर और एक O यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, समझिएगा। तो ये क्या होगा, ये जो है ना, ये जाकर बेंजीन पर जाकर इस पर लग जाएगा और ये क्या होगा, तो यहाँ पर एक यक्ष होगा, सभी कार्बन तो यक्ष होते हैं, ठीक है, तो एक ये चीज के साथ मिलकर, तो यहाँ पर ये तो जल पहले बनाएगा, कहेगा कि हम पहले जल बनाएंगे और फिर क्या बनाएगा, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बना देगा,
ठीक है, क्या बनाएगा ध्यान दीजिएगा, यही तो नाइट्रोबेंजीन है। आप कहेंगे कि यही तो अभी तो बताए हैं, इसी का तो नाइट्रोबेंजीन यही तो बताए, तो यही क्या है, इसी को बनाना था। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो यही क्या है, यही तो नाइट्रोबेंजीन है मेरे प्यारे दोस्त। जब लिखेंगे कैसे, अब लिखेंगे कैसे, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई परिभाषा भी थोड़ा लिख दे। भाई लिख लीजिएगा, बस इसको रिएक्शन को अगर समझ गए ना तो परिभाषा तो लिखेंगे कि जब 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 बेंजीन की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या करेंगे कि जब बेंजीन की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और इसका उपस्थिति रहना चाहिए, ठीक है, उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से रिएक्शन करना है। ठीक है, तो ये क्या है, अभी तो पहला निर्माण विधि लिखे। एक और ले लेते हैं, एक और इसका निर्माण करते हैं, किस चीज से करा देते हैं। ठीक है, तो एक और रिएक्शन, इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, तो इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए अब किसके साथ रिएक्शन कर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कर रहा हूं, तो भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्या याद रखें क्या, बेंजीन डाइएजोनियम का कौन सा सूत्र होता है, तो ध्यान दीजिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम कह रहे हैं तो आप कहेंगे कि भाई तो बेंजीन जो बात, भाई भैया जी तो बेंजीन का नाम ले रहे हैं तो भाई बेंजीन तो रहेगा। ठीक है, इसमें कर रहे हैं डाइएजोनियम का N2। ठीक है, याद रखिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम कर रहे हैं N2Cl होता है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या नाम हो जाएगा पूरा, ठीक है, लिख देते हैं बेंजीन, ठीक है, डाइएजोनियम, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड देखिए, कमेंट करिए नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में करना है। ठीक है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का जो सूत्र होता है N2O होता है, इसके उपस्थिति में। ठीक है, याद रखिएगा, इसके उपस्थिति में HNO2 के साथ करा देते हैं, HNO2 के साथ करा देते हैं, तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो ये NO2 है, ठीक है, ये भाई साहब को देख रहे हैं ना, ये भाई साहब को NO2, तो NO2 आकर इसके कपार पर बैठ जाएंगे बेंजीन के। ठीक है, बेंजीन के कपार पर जाकर बैठ जाएंगे कि हम बैठेंगे यहाँ पर, तो NO2 तो यहाँ पर आ गए, और जो यहाँ पर ये जो N2 है, N2, तो ये N2 गैस जो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये गैस बाहर निकल जाएगा, और जो Cl और H बचा है ना, ये दोस्त आकर मिलकर इस Cl बना लेंगे। देख लीजिए, यही रिएक्शन है मेरे प्यारे दोस्त, यही रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिएक्शन करना है। क्या लिखेंगे, अब इसको भी लिखना सीख लीजिए भाई। बेंजीन डाई जब लिखिएगा कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HNO2 के साथ इसके उपस्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो आपको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नाम भैया जी, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो यही आपका महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कि आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न को इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।